वेलकम बैक स्टूडेंट्स। हम लोग पढ़ रहे थे 12th क्लास के टॉपिक्स में एनसीईआरटी रीड अलोंग एक्सरसाइज में गॉस लॉ की एप्लीकेशंस के बारे में। बच्चों, ये तीसरी एप्लीकेशन है गॉस लॉ की, फील्ड ड्यू टू ए यूनिफॉर्मली चार्ज थिन स्फेरिकल शेल। कंपटीशन के लिए आपको तैयार करना है, बाकी बोर्ड्स के लिए अभी सिलेबस अपडेटेड नहीं है। सीबीएसई सिलेबस अपडेट हो चुका है और सीबीएसई में से ये हटा दिया गया, यानी सीबीएसई सिलेबस के हिसाब से आपको इसे तैयार नहीं करना है। फील्ड ड्यू टू ए यूनिफॉर्मली चार्ज थिन स्फेरिकल शेल, ये आर्टिकल आपको तैयार नहीं करना है। सो ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग के लिए करना है, सीबीएसई 2021 के लिए आपको इसे तैयार नहीं करना है। सो लेट्स स्टार्ट। यह है पेज नंबर 39। फील्ड ड्यू टू ए यूनिफॉर्मली चार्ज थिन स्फेरिकल शेल। माना कि सिग्मा जो है यूनिफॉर्म सरफेस चार्ज डेंसिटी है। थिन स्फेरिकल शेल का मतलब ये होता है ये कंडक्टिंग शेल है, यानी खोखला चालक गोला हिंदी में बोलें तो, ऑफ रेडियस r। द सिचुएशन हैज ऑब्वियस स्फेरिकल सिमेट्री। तो सिचुएशन में स्फेरिकल सिमेट्री होने से, चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होमोजेनियस यूनिफॉर्म होने से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन फिक्स हो जाती है। द फील्ड एट एनी पॉइंट P आउटसाइड और इनसाइड कैन डिपेंड ओनली ऑन R, द रेडियल डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द शेल टू द पॉइंट, एंड मस्ट बी रेडियल, यानी अलोंग द रेडियस वेक्टर होगा फील्ड। तो फील्ड की डायरेक्शन तय हो गई अलोंग द रेडियस वेक्टर। अब बात है मैग्नीट्यूड की, तो मैग्नीट्यूड की बात कर लेते हैं। फील्ड आउटसाइड द शेल, हमने एक पॉइंट कंसिडर किया फिगर ए में, जैसा आप देख रहे हैं, पॉइंट P आउटसाइड द शेल विद रेडियस वेक्टर स्मॉल r, इसका रेडियस वेक्टर है। टू कैलकुलेट E एट P वी टेक द गॉसियन सरफेस टू बी ए स्फीयर ऑफ रेडियस स्मॉल r विद सेंटर O, O पर सेंटर मानते हुए इसे हम मान रहे हैं, पासिंग थ्रू पॉइंट P। ऑल पॉइंट्स ऑन दिस स्फीयर आर इक्विवेलेंट रिलेटिव टू द गिवन चार्ज कन्फिग्रेशन। सिमेट्री होने की वजह से इस बड़े स्फीयर, डॉटेड स्फीयर पे आने वाले सभी पॉइंट्स की सिचुएशन सिमेट्रिकल होगी। दैट इज व्हाट वी मीन बाय स्फेरिकल सिमेट्री। इसी को हम कहते हैं स्फेरिकल सिमेट्री, स्फीयर पे आने वाले पॉइंट्स के लिए सेम होना। द इलेक्ट्रिक फील्ड एट ईच पॉइंट ऑफ गॉसियन सरफेस देयरफॉर हैज द सेम मैग्नीट्यूड E एंड इज along the radius vector at each point. Thus vector E and delta S at every point are parallel, तो इन दोनों के बीच का एंगल हुआ 0 डिग्री। एंड द फ्लक्स थ्रू ईच एलिमेंट वो हो गया E इंटू डेल्टा एस, समिंग ओवर ऑल डेल्टा एस। द फ्लक्स थ्रू द गॉसियन सरफेस वो हो गया E इंटू 4πr²। आपको ध्यान रखना है कौन सा r है बच्चों, स्मॉल r, यानी रेडियस ऑफ द गॉसियन सरफेस, क्योंकि हम इससे निकलने वाले फ्लक्स की बात कर रहे हैं। तो जो कंसर्न एरिया है, एरिया टू बी कंसिडर्ड, वो ये है। द चार्ज एनक्लोज्ड इज, पर चार्ज एनक्लोज जो है वो कहाँ पर है, चार्ज लाई कर रहा है इनर स्फीयर गिवन शेल की सरफेस पर, जिसकी रेडियस कैपिटल R है। यूनिट एरिया में चार्ज सिग्मा है, तो पूरा एरिया उसका वो 4π इंटू कैपिटल R² इंटू सिग्मा। गॉस लॉ कहता है सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0, यानी सिग्मा इंटू 4π कैपिटल R² अपॉन एप्सिलॉन 0 किसके बराबर होगा, डायरेक्ट मेथड से हमने जो फ्लक्स निकाला E इंटू 4πr² के बराबर, और यहाँ से हमें E की वैल्यू मिल जाती है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0 टाइम्स R²/r² कह लीजिए। तो हमने देखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ बाहर किसी पॉइंट पर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0 कांस्टेंट टाइम्स कैपिटल R² अपॉन स्मॉल r², यानी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल r²। नाउ इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे हम सिग्मा की वैल्यू यहाँ पे रख देते हैं कैपिटल Q अपॉन 4πr², तो कट पिट के हमारे पास बचता है KQ अपॉन स्मॉल r², यानी 1 अपॉन 4π एप्सिलॉन 0 स्मॉल q अपॉन r², जो कि ठीक वैसे ही है जैसे तो सारा का सारा चार्ज अगर शेल का कंसंट्रेटेड होता है इसके सेंटर O पर, तो पॉइंट P के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं स्मॉल r डिस्टेंस पर, तो KQ अपॉन r², यानी शेल आउटसाइड सिचुएटेड पॉइंट्स के लिए इस तरह से बिहेव करती है जैसे तो इसका सारा का सारा चार्ज सेंटर पर कंसंट्रेटेड हो, हम ऐसा कह सकते हैं। E की वैल्यू हमारे पास ये आ गई। द इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टेड आउटवर्ड इफ Q ग्रेटर देन 0, यानी पॉजिटिव चार्ज है, इनवर्ड इफ Q लेस देन 0 नेगेटिव। दिस हाउएवर इज एग्जैक्टली
The field produced by a charge q placed at the center O. Thus for points outside the shell, the field due to a uniformly charged shell is as if, जैसे तो the entire charge of the shell is concentrated at its center. अब हम बात करें फील्ड इनसाइड द शेल, तो इस डायग्राम पे गौर करें बी पार्ट पे. अगर पॉइंट पी अंदर है शेल के, तो गॉसियन सरफेस भी उसी पॉइंट पी से होकर जानी चाहिए. तो गॉसियन सरफेस पॉइंट पी से जाने वाला ये स्फीयर है जिसकी रेडियस स्मॉल r है. सारा का सारा चार्ज आउटसाइड है, बाहर है. In figure 1.31b, the point P is inside the shell. The Gaussian surface is again a sphere through P centered at O. The flux through the Gaussian surface calculated as before is E into 4 pi r square. और वो किसके बराबर होगा? क्योंकि गॉस लॉ अगर मैं लगा रहा हूँ यहाँ पे, तो सिग्मा क्यू चार्ज कंटेन्ड बाय गॉसियन सरफेस 0 है. However, in this case the Gaussian surface encloses no charge. तो इससे हमें मिलता है E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर 0. 4 पाई आर स्क्वायर तो 0 नहीं है, इसका मतलब E ही 0 है. तो स्मॉल r लेस देन कैपिटल R के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है, यानी हॉलो कंडक्टिंग स्फीयर के अंदर या शेल के अंदर कोई फील्ड नहीं होता. दैट इज द फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज थिन शेल. ऐसा कहें तो ज़्यादा क्लियर होगा कि जो चार्ज शेल पर है उसकी वजह से कोई फील्ड नहीं होता. हाँ, शेल के अंदर कोई दूसरा चार्ज आपने रख दिया किसी पॉइंट पर, तो उसकी वजह से फील्ड होगा. ऐसे क्वेश्चन आपको मिलते हैं. द फील्ड ड्यू टू ए यूनिफॉर्मली चार्ज थिन शेल इज 0 एट ऑल पॉइंट्स इनसाइड द शेल. दिस इंपॉर्टेंट रिजल्ट इज अ डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस ऑफ गॉसेस लॉ which follows from Coulomb's law. The experimental verification of this result confirms 1 upon r square dependence in Coulomb's law. यहीं से प्रूव हो जाता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r square. बच्चों, सॉल्व एग्जांपल 1.13 बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसको हम लिंक करके समझेंगे जब हम मैग्नेटिज्म में पढ़ेंगे. सॉल्व एग्जांपल 4.4 या ऐसा कुछ है, तो वो एग्जांपल इससे लिंक होगा, तो उससे लिंक करके इसको हम समझेंगे. अभी मैं इसको स्किप कर रहा हूँ. दोनों एक साथ बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग बनेगी इसको समझने में. सो दिस पार्ट इज ओवर. ये ब्लू बॉक्स आप एज इट इज रीड कर सकते हैं ऑन सिमेट्री ऑपरेशन. जितना समझ में आए उतना ठीक है. समरी आ जाती है बच्चों, देन पॉइंट्स टू पॉन्डर. तो समरी को मैं डील करूंगा डिफरेंट वीडियो में. अभी इसमें इतना ही. थैंक यू.